गुड मॉर्निंग बच्चों. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ चैप्टर 10. ठीक है, हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 10 कर रहे हैं फ्रॉम NCERT. ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन्स. हमने बच्चों 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज विदाउट using Pythagoras theorem show that the points 4,4, 3,5 and -1, are the vertices of a राइट एंगल्ड ट्राइंगल. तो मुझे शो करना है बच्चों कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. अच्छा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है. मैं इसको ये 4,4, दिस इज़ 3,5 एंड दिस इज़ -1, मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी. अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता तो मुझे क्या करना था. अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता तो मैं ए बी साइड निकालता, बी सी निकालता और सी ए निकालता डिस्टेंस फॉर्मूला से, और तीनों का स्क्वायर करता और पाइथागोरस थ्योरम चेक करता कि क्या LHS और RHS इक्वल आ रहा है. आपको पता है बच्चों, LHS में h स्क्वायर होता है, RHS में होता है साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, राइट, जिसको हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोलते हैं. लेकिन अभी मुझे पता नहीं परपेंडिकुलर या बेस क्या है, तो हम साइड और साइड यूज़ करते हैं. बट क्वेश्चन सेज कि आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी है. तो सर हम कैसे इसको प्रूव करें. आपको ए बी का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ तीनों स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए बी. ठीक है, फिर आप निकालोगे स्लोप ऑफ बी सी, फिर आप निकालोगे स्लोप ऑफ ए सी या सी ए. एक ही बात है. ठीक है, अगर आप स्लोप और तीनों के स्लोप निकालो और आपको पता है कि इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये रूल मैंने बता रखा है ना. क्या रूल बता रखा है. इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन, तो क्या होता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे, हम चेक करेंगे. ठीक है, तो स्लोप ए बी का स्लोप क्या हो गया, तो मैं इसमें इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो गया, y2 माइनस y1, 5 - 4 अपॉन x2 माइनस x1, 3 - 4. ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन -1, तो -1 आ गया, राइट. अच्छा, स्लोप ऑफ BC क्या हो गया, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 और y2 मान लो. तो क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो सॉल्व किया तो ये हो गया -6 अपॉन -4, तो ये हो गया 3/2. अच्छा, AC का स्लोप, अब AC इन दोनों को कंसीडर करना है. ठीक है, तो इसको x1 मान लिया, x1 y1, x2 y2, तो हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हो गया -5 अपॉन -5, तो ये 1 आ गया. ठीक है, क्या कोई दो स्लोप ऐसे हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या -1 आ रहा है, नहीं सर. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, नहीं सर. क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, हाँ सर. ठीक है, मतलब -1 इंटू 1 क्या होता है भाई, -1 हो रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दो लाइन. तो एक ट्राइंगल में अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है. समझ आ गई. राइट एंगल ट्राइंगल यही तो होता है कि दो लाइन आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती हैं. ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर. तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ AC is equal to -1. So ABC is a right angled triangle. ठीक है बच्चों, चलो समझ नहीं आया तो दोबारा से इसको आप वीडियो को दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक है, वीडियो हम बना इसलिए रहे हैं ताकि आप 10 बार सुनो, 10 बार देखो. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया बच्चों. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं एक बार. कह रहा है फाइंड दी
slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis, with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise, ठीक है. So let us study about this. Slope of the line which makes the, अरे चलो ये ग्राफ बनाते हैं, है ना. ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. ये कह रहा है विच मेक्स द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, वाई एक्सिस ये है, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाली है, और मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज होता है ऐसे, है ना. घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, ऐसे, राइट, इस डायरेक्शन में. तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री का पॉजिटिव एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बन रहा है. इसका मतलब बच्चों ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है. क्लियर है. आप लैंग्वेज पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा. पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, नीचे वाली, है ना. अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, नीचे वाली नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली से एंटी क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन में, है ना. देखो घड़ी ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाली लाइन वाई एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है. ठीक है, चलो ये भी आपको समझ आ गया. लेकिन अब मुझे क्या निकालना है, मुझे स्लोप निकालना है. सर स्लोप तो आपने बताया था, स्लोप का फॉर्मूला जिसको हम m से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है tan थीटा. लेकिन थीटा क्या होना चाहिए, थीटा इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. इसका मतलब यही मेरे लिए थीटा होगा. हमेशा ध्यान रखना, किसी लाइन का स्लोप निकालना है, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा वही होगा जो लाइन x पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, तो ये वाला थीटा होगा. अब ये निकालते हैं, हमने 6th 7th 8th में बहुत सीखा हुआ है बच्चों, है ना. देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, है ना. तो एक सम ऑफ दी 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. 90 प्लस 30 कितना होता है 120. तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये 60 डिग्री आ गया, राइट. और ये दोनों क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं, दोनों का मेजर 180 होता है. तो अगर ये 60 हो गया तो ये 120 हो गया, राइट. तो मेरे लिए जो थीटा हो गया वो 120 आ गया. तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 120. ठीक है, और 10 थीटा मतलब इसको लिख सकते हैं 10 90 प्लस 30. ठीक है. अब सर 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है. ठीक है, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में. तो और यह हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी सिखा रखा है. 90 मतलब ये π/2 इधर 90 होता है. ठीक है, तो 10 90 प्लस थीटा. ठीक है, तो पहली बात तो इस पे चेंज होगा, तो ये हो गया cot थीटा. ठीक है, और घर किसका है 90 प्लस थीटा मतलब इस डायरेक्शन में आएगा. तो क्या ये साइन और कॉस का घर है, नहीं. सर ये किसका घर है, ये tan का घर है ना. तो आपको पता है कि ये नेगेटिव आंसर आएगा. तो ये हो गया माइनस cot 30. ठीक है, अब आपको cot 30 की वैल्यू, ठीक है, सारी चीज़ें मैं साथ साथ करा रहा हूँ आपको. ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है tan 30 क्या होता है, राइट. तो tan 30 होता है आपका 1/√3. sin 30 होता है, देखो sin 30 होता है आपका हाफ. cos 30 क्या होता है √3/2. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1/√3 आ गया ना, tan 30 sin अपॉन cos. और cot क्या हो गया इसका उल्टा, तो -√3. सो द स्लोप इज -√3. ठीक है बच्चों, आई होप कि ये क्लियर हो गया. इसके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है, नहीं तो आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियोस भी देख सकते हैं. तो हमने इसका स्लोप निकाल लिया. चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. अच्छा बच्चों, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप मेरा नंबर कुणाल 9871518388 इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं. ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, नो इश्यूज़. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x
for which the points x comma -1 2 comma 1 and 4 comma 5 आर कोलिनियर। ठीक है, मुझे इसको कोलिनियर बताना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये कोलिनियर है, ये दिया हुआ है, मुझे ये प्रूव नहीं करना कि कोलिनियर है, मुझे दिया हुआ है कि कोलिनियर है। तो सपोज़ मैं ए पॉइंट ले लिया मैंने x कॉमा -1 है ना, बी पॉइंट ले लिया मैंने 2 कॉमा 1, सी पॉइंट ले लिया मैंने 4 कॉमा 5। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर ये कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब सपोज़ ये मैं वैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी सी, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होता है ना, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो एक ही लाइन का स्लोप सेम होता है। अब उसके 10 पार्ट कर दो तो 10 के 10 पार्ट का स्लोप सेम होगा। तो इसका मतलब ये एक लाइन है तो इसके ए बी और बी सी दोनों का स्लोप सेम होगा। तो इसका मतलब मुझे ये कोलिनियर दिया हुआ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, अब ए बी इसका स्लोप कैसे निकालेंगे सर, y2 माइनस y1। देखो इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना बच्चों, आप इसको लिख सकते हो अलग से ना कि हाँ भी ये x1 y1 है, पेंसिल से लिख लो x1 y1 x2 y2 ऐसे। तो y2 माइनस y1। अब बच्चे इसमें प्लस माइनस की बहुत गलतियाँ करते हैं, इसलिए ऑलवेज यूज़ ब्रैकेट। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसका bc का स्लोप क्या है, तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया -1 + 1, ये हो गया 2 माइनस x, राइट। ये हो गया 4 अपॉन सॉरी ये मैंने गलती से देखो -1 लिख दिया, y2 तो 1 है ना, तो ये 1 है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये 1 था और ये 4 अपॉन 2 हो गया, तो ये हो गया 2 अपॉन 2 माइनस x, ये हो गया 2। सॉल्व करके काट के 2 वैल्यू बच गई है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या आप इसको 2 × 2 ऐसे भी काट सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 2 माइनस x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो गई 2। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव डन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। धीरे धीरे हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कगार पे पहुंचते जा रहे हैं। तो वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, show that points, कौन कौन से पॉइंट्स, -2, -1, 4, 0, 3, 3 and -3, 2 are the vertices of a पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर, मैं एक रफ पैरेललोग्राम बना देता हूँ, रफ। ठीक है, ताकि मुझे ABCD को ना x1 y1 x2 y2 लेने में इजी हो जाए। सपोज ए मैंने पॉइंट ले लिया -2, -1, बी वाला पॉइंट हो गया 4, 0, सी वाला हो गया 3, 3, डी हो गया -3, 2 है ना। ये 4 पॉइंट हो गए ABCD। मैंने एक रफ फिगर ली है, राइट सर। आप ये फिगर कैसे बनाइए, ऐसे रफ बनाइए है ना। मैंने मतलब ग्राफ को कंसिडर नहीं करा है, अगर कंसिडर करता तो फिर मेरे को मार्किंग करनी पड़ती, तो आप ऐसे ही इसको बना के आप इसको प्रूव कर सकते हैं विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे भैया, पैरेललोग्राम में हम सबको पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, राइट। तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है पहले मैं चारों के स्लोप निकाल लूँगा, स्लोप ऑफ AB, फिर निकालूंगा स्लोप ऑफ BC, फिर निकालूंगा स्लोप ऑफ CD, फिर निकालूंगा स्लोप ऑफ DA, है ना। चारों के स्लोप निकाल लूँगा।
अब चारों के स्लोप निकालने से उसके बाद हमें क्या पता लगेगा कि सर ए बी और डी सी का स्लोप सेम होना चाहिए। अगर आपने प्रूव कर दिया कि देखो दोनों का स्लोप सेम आ रहा है और ऐसे बी सी और ए डी का स्लोप सेम आ रहा है, तो आपने प्रूव कर दिया कि आपका क्या है, ये पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल, और मैंने आपको बता रखा है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, राइट। और वाइसा वर्सा, अगर मैं स्लोप को इक्वल प्रूव कर देता हूँ तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल। ठीक है बच्चों। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी में देखो, जब भी हम ए बी की बात करेंगे तो x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जो आप लिख रहे हो उसके हिसाब से आपको कंसिडर करना है। तो y2 माइनस y, देखो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, तो मैं डायरेक्ट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इसका हो गया, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 6, तो 1/6 हो गया, ठीक है। अच्छा, स्लोप ऑफ बी सी, ये x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो हो गया 3 अपॉन -1, तो ये हो गया -3। अच्छा, स्लोप ऑफ सी डी निकालते हैं। सी डी मतलब ये, इसको x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये -1 अपॉन -6, तो ये 1/6 आ गया। और डी ए का स्लोप निकाल लेते हैं। डी ए में ए, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन डी ए, है ना, ये x1 y1 x2 y2 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -3 अपॉन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, डी ए x1 y1 x2 y2, है ना, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये -3 अपॉन -2 और ये +3 हो गया, तो -3 अपॉन 1 हो गया, -3। ठीक है, हाँ सही कर रहे थे। इसका मतलब बच्चों ये दिख रहा है ना, देखो इसका स्लोप, ए बी का स्लोप कितना है, 1/6, और सी डी का स्लोप कितना है, 1/6। देखो दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं, है ना। ऐसे ही इन दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं, -3 है ना, तो इन दोनों के स्लोप सेम आ रहे हैं। तो आप लिख दो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, है ना, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ, तो इट शोज कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड वाइस सेम क्या है, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी ए, तो इट शोज बी सी इज पैरेलल टू डी ए, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये स्लोप्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बार बार बता रहा हूँ बच्चों, कोई भी डाउट है आप मुझे 9871518388 पे कॉल कर सकते हैं। माय नेम इज़ कुणाल सर, वी आर एट एडुकेशन क्लासेस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 10 कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन x axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2। ठीक है बच्चों, चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस, भाई एंगल निकालना है एक्स एक्सिस के बीच का और इस लाइन के बीच का जिसके 2 पॉइंट है ना। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी 2 लाइन होती हैं, ये L1 है ये L2 है, इसके स्लोप को M1 बोलेंगे, इसके स्लोप को M2 बोलेंगे। तो
फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड में, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो मुझे पहले दोनों का स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, आप सबको पता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको मैं m1 बोल देता हूँ। m1 का मतलब हो गया स्लोप ऑफ पहली लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस इज 0, एक्स एक्सिस स्लोप 0 होता है। और m2, तो m2 मतलब ये दो पॉइंट को मिलके जो लाइन बन रही है, तो m2 क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन, बच्चों आप देख रहे हो हमेशा ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, अगर ब्रैकेट यूज़ करोगे गलतियाँ नहीं होंगी, अपॉन y2 माइनस y1, तो ये हो गया -2 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये हो गया -1 आंसर आ गया। ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, है ना। तो मुझे थीटा निकालना है बेसिकली, तो -1 अपॉन 1, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू 1 का मतलब tan थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और हम लीनियर पेयर के हिसाब से थीटा की वैल्यू एक 135 भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर। तो हमारे पास ये थीटा की वैल्यू आ गई कि अगर मैं सपोज दो लाइन के बीच का एंगल ये वाला एंगल है, तो ये भी तो दो लाइन के बीच का एंगल है। अगर सपोज ये 45 है तो ये 135 हो गया, है ना। ठीक है, तो इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन 11 सेज द स्लोप ऑफ अ लाइन is double the slope of another line। ठीक है, if tangent of the angle between them is 1/3, find the slopes of the lines। ठीक है, देखो अब तो सारी चीज़ें आपको आती हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है the slope of a line is double m1 is equal to 2m2। ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब ये है। if the tangent of the angle between them is 1/3। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, राइट। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, और tan थीटा की वैल्यू द टेंजेंट ऑफ द एंगल इज़ 1/3, मतलब tan थीटा के बदले मैं 1/3 यूज़ करूँगा। ठीक है, और m2 माइनस 2m2, है ना, और 1 प्लस 2m2 इंटू m2। तो tan थीटा के बदले 1/3 यूज़ करेंगे, ये हो गया -m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर मॉड। जब मॉड हटता है अपोजिट तरफ आप प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं, प्लस माइनस 1/3 ये हो गया -m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको नीचे m2 से कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको कुछ भी एज्यूम भी कर सकते हैं, राइट। आई होप कि इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो मैं इसको दो अलग अलग मैंने पार्ट कर दिया, 1/3 इज इक्वल टू -m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 स्क्वायर, और एक बार -1/3 ले लिया तो ये हो गया -m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू -3m2, और ये हो गया -1 माइनस 2m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3m2।
ठीक है, 2m2 का स्क्वायर प्लस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 2m2 का स्क्वायर माइनस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों को मैं उधर ले गया हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ये ऑलरेडी सेम साइन रहा, इसमें मैं इधर ले गया तो ये सेम साइन रहा, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बस फिर तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म 2m2 स्क्वायर प्लस 2m2 प्लस m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2m2 कॉमन आ गया तो ये हो गया m2 स्क्वायर में से एक बाहर आ गया ना, x स्क्वायर में से सपोज x बाहर ले तो x बच गया प्लस 1, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेते हैं, ये हो गया m2 प्लस 1, तो ये हो गया m2 प्लस 1 दोनों में कॉमन आ गया तो ये हो गया 2m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं m2 प्लस 1 को 0 पुट करूँ तो m2 की वैल्यू -1 आ गई, और इसको सॉल्व करूँ, इसको 0 पुट करूँ तो m2 की वैल्यू हो गई -1/2। ठीक है, सेम वे वी विल गो हेयर, राइट। 2m2 स्क्वायर माइनस 2m2 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म माइनस m2। अब क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में दिक्कत नहीं है, तो 2m2 कॉमन आ गया तो ये हो गया m2 -1, -1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया m2 -1 इज इक्वल टू 0। तो m2 -1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2m2 -1, m2 की वैल्यू 1 हो गई और इधर m2 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू आ रही हैं 1 2 3 4, तो आप बोलोगे ठीक है दिस और दिस, m2 की वैल्यू ये दिस और दिस और दिस और दिस, राइट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। कुछ नहीं है था इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन थी, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और ये पहली लाइन का मतलब ये है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 12 क्वेश्चन कह रहा है अ लाइन पासिस थ्रू x1, y1, है ना, एंड h, k, मतलब एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1, y1, और h, के ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, राइट। इफ स्लोप, ठीक है, और फिर कह रहा है कि इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, स्लोप को m से डिनोट किया हुआ है जो कि हम करते हैं। कह रहा है शो दैट, मतलब ये टू प्रूव है, वी हैव टू प्रूव दैट k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस h1। ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो कुछ नहीं, ये करना है। अच्छा, इसको करने से पहले स्लोप का फॉर्मूला लिखता हूँ। स्लोप, देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज ये पॉइंट a और ये b है, स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या हो गया y2 माइनस y1। देखो ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 क्या हो गया k माइनस y1 तो y1 ही दिया हुआ है, k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और सर स्लोप के बदले भी तो m दिया हुआ है, हाँ, तो मैंने m की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस ब्रैकेट में डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया k माइनस y1 इज यू टू m इंटू h माइनस x1। देखो यही मेरा प्रूफ था, है ना, यही तो करना था, हो गया, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ये था हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए बस। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 13। सर 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 3 पॉइंट्स, मैं लिख देता हूँ इधर क्वेश्चन, इफ़ 3 पॉइंट्स h, 0, a, b, 0, k lie on a line, show that a upon h plus b upon k is equal to 1। मुझे शो करना है a अपॉन h और b प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं। सर 3 पॉइंट्स हैं, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, है ना, a b c, है ना, a हो गया h, 0, b हो गया a, b, c हो गया 0, k। अब कोलिनियर है, लाई ऑन द लाइन है, कोलिनियर है, तो मैंने आपको बताया एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। आप उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो या 20 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब ये पूरी एक लाइन है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ ना, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
और स्लोप ऑफ बी सी क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया b अपॉन a माइनस एच इज इक्वल टू k माइनस बी अपॉन माइनस ए, ठीक है। अब सर ये प्रूफ करना है, तो ये कैसे लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया माइनस ए बी, देखो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया के माइनस बी इंटू ए माइनस एच, है ना। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व कैसे करना है, देखो सर ये हो गया माइनस ए बी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया के ए माइनस के एच माइनस बी ए प्लस बी एच, है ना। ये देखो माइनस ए बी और ये माइनस ए बी, है ना, उल्टा, है ना। तो ये कट गया क्योंकि सेम साइन है, तो लेफ्ट और राइट साइड में कट जाता है, या इसको इधर प्लस में लेके आओ फिर कट गया, एक ही बात है। सर ये माइनस के एच है, उसको उधर ले जाओ तो ये उधर हो गया प्लस के एच, ठीक है। ये क्या हो गया, ये दोनों चीज़ कट गई थी और ये प्लस के एच बन गया, ये के ए हो गया, ये बी एच हो गया। अब सर दोनों को के एच से डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो मुझे एक तरफ 1 चाहिए था, है ना, तो मैंने दोनों को के एच से डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया। हम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को के एच से डिवाइड कर दिया, तो सर ये तो कट के 1 हो गया, ये कट गया, इधर एच कट गया, तो बताओ क्या बच गया। सर ये 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, और यही मुझे प्रूव करना था, देख लो, ठीक है। देखो ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1 प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, डन है। सो वी हैव डन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, तो मुझे इसको कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। मैं फिगर के थ्रू ही आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में एक फिगर दी हुई है, ठीक है। आपके पास बुक हो गया, बुक में देखना, फिगर में ये ऐसे दिया हुआ है कि ये ए पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है 1985,92, ऐसे ही एक बी पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1995 और 97, है ना। ये कह रहा है, ये ईयर दिया हुआ है, ये ईयर है ना, जैसे यहाँ पे 1985, ऐसे ईयर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे पॉपुलेशन दी हुई है, तो ऐसे करके ये कह रहे हैं कि अच्छा बताओ 1985 में अगर 92 पॉपुलेशन है, 92 मतलब 92 करोर्स, राइट, और 1995 97 है, तो बताओ 2010 में कितनी होगी। तो ऑब्वियसली 2010 तो ज़्यादा आगे ही होगा ना, इधर तो 2010 ऊपर ही होगा, कॉमा इसमें ये वैल्यू कितनी होगी, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, स्मॉल ए, राइट, इसको कैपिटल सी मैंने पॉइंट दे दिया। अब बच्चों आपको पता है कि ये पूरी एक लाइन है, तो लाइन में इसका मतलब क्या होता है, ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप सेम होगा, तो मैं लिख देता हूँ इधर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर तो ए की वैल्यू आ ही जाएगी, मुझे कराने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ट्राई करना है, राइट। तो हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो सारे बच्चे, जब भी कोई क्वेश्चन करते हो तो पहले सीधा मेरी वीडियो मत देखो, पहले आप खुद ट्राई करो, क्योंकि ट्राई करने से आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा और उससे आप इंटेलिजेंट बनोगे। डायरेक्टली अगर आप आंसर देखने लग गए बिना किसी क्वेश्चन को समझे तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी, राइट, इनोवेटिवनेस आपकी नहीं बढ़ेगी। ए बी का स्लोप क्या हो गया, ये x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ऐसे स्लोप ऑफ बी सी क्या हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये 5 अपॉन कितना हो गया, 10, ये a माइनस 97 हो गया, ये कितना हो गया 15। आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, 5 2 से 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 15 इज इक्वल टू 2a माइनस 97 इंटू 2, 194। तो 2a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 104.5, ठीक है। इन क्रोर्स है, तो आप इसको ए की वैल्यू लिख दो कि भैया सी जब 2010 आएगा तो पॉपुलेशन 104.5 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो बच्चों कोई भी डाउट हो तो आप एडुकेशन क्लासेस,
ठीक है. द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज एडुकेशन क्लासेस. माई नेम इज़ कुणाल सर. तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो at 9871518388. And if you want to become topper in commerce, maths, accounts, eco, BST, you should join education classes. Thank you so much. Bye.